तो जय हिंद, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सब लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो का जो 25 क्वेश्चन बच गया था इस वीडियो में लगाएंगे और देखेंगे कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, 25 का 25 क्वेश्चन। और आपको हम बता दें कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में काफ़ी देखने को आजकल मिल रहा है। ठीक है, तो करेंट अफेयर एक विषय के रूप में बन गया है अपना। तो चलिए, करेंट अफेयर का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है इसमें और देखते हैं कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। ठीक है, तो जो 26 का आंसर होगा दोस्तों वह होगा डी, यानी आम आदमी पार्टी। यानी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उन्हीं का ये पार्टी है आम आदमी पार्टी। ठीक है, और इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और आपको बता दें कि चुनाव आयोग की चर्चा जो है अनुच्छेद 324 में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, L&T कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके कहाँ भारत के पहले डाकघर भवन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो 27 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका डी, यानी बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु होगा। 27 का क्या आंसर होगा दोस्तों? डी, यानी बेंगलुरु होगा। L&T कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके भारत पहले डाकघर भवन का निर्माण बेंगलुरु में कर रहा है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे कम रैंक वाला देश कौन सा है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे कम रैंक वाला देश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा 28 का आंसर बी, यानी तिब्बत। कौन सा है दोस्तों? तिब्बत जो है फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे कम रैंक वाला देश है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशियनिया। ठीक है, विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता किसने जीती? ठीक है, तो किसने जीती दोस्तों? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका, 29 का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी डी गुकेश। जो डी गुकेश हैं उन्होंने एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता जीती है विश्व शतरंज में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने एक आयोग के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, किस राज्य ने एक आयोग के माध्यम से सरकारी स्कूलों में टीचर यानी शिक्षकों की भर्ती कराने का निर्णय लिया है? तो 30 का आंसर होगा आपका बी, यानी बिहार। ठीक है, और आपको बता दें कि बिहार में जो अब शिक्षकों की बहाली होगी या भर्ती होगा वो बीपीएससी एग्जाम लेगा। ठीक है, और बीपीएससी जो एग्जाम लेगा लास्ट में, तो उसी के आधारित पर मेरिट बनेगा। पहले सीटेट निकाल के टीचर बन जाते थे लोग, अब आपको बीपीएससी का एग्जाम निकालना होगा अगर बिहार में आप टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो आपका 30 का आंसर हो जाएगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा 2023 में किस राज्य में नई मेंढक प्रजाति ओमोलोप्सिजू की खोज की गई है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा 2023 में, ठीक है, किस राज्य में नई मेंढक का जो प्रजाति है ओमोलोप्सिजू, ये किस राज्य में खोजी गई है प्रजाति? तो ये खोजा गया है आपका 31 का हो जाएगा आंसर बी, यानी मेघालय में। कहाँ खोजा गया दोस्तों? मेघालय में ये खोजा गया है। कौन? मेढक की जो नई प्रजाति है ओमोलोप्सिजू, वो खोजा गया है मेघालय में। ठीक है, तो 31 का आंसर होगा बी। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो 32 का आंसर होगा आपका ए, यानी फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस इसका आंसर होगा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है फिलीपींस के साथ कई दशकों के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है? ठीक है, संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है? तो 33 का आंसर होगा आपका बी, यानी उज्बेकिस्तान। जो उज्बेकिस्तान संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह को देखने के लिए उज्बेकिस्तान ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है अपने यहाँ। ठीक है, तो 33 का आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र सरकार ने दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस विभाग के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है,
केंद्र सरकार ने दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस विभाग के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो 34 का आंसर होगा बी, यानी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। ठीक है, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जो विभाग है उसके लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 का आंसर हो गया आपका बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मार्च 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, मार्च 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता दोस्तों? 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी साकिब अल हसन ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 36 नंबर, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान कहां है? 36 नंबर, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान कहां है? तो आपराधिक देशों की 2023 में जो रैंक बना है उसमें अपराध में भारत का स्थान कहां है? तो 36 का आंसर होगा दोस्तों सी, यानी 77वां रैंक पर भारत है। आपराधिक देशों की रैंकिंग में जो 2023 में जो रैंक बना है उसमें भारत का स्थान 77 है अपराध के मामले में। ठीक है, आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ? ठीक है, रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ? तो 37 का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी, यानी नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली शहर में शुरू हुआ क्या? रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि 38 नंबर देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको वीडियो में होगा क्योंकि आपको भाई लोग एक बोल रहा था टीटी की आवाज़ आ रहा है। टीटी की आवाज़ भाई हम जानबूझकर नहीं लगाते हैं। क्या होता है ना कि हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो लाइन कट जाता है, तो ये यूपीएस का आवाज़ है, तो थोड़ा माइनस कर लीजिएगा दोस्तों प्लीज़, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लाइन आते ही ये टीटी की आवाज़ बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के साथ। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी नंदिनी दास द्वारा। किसके द्वारा? नंदिनी दास के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड एंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ठीक है, नंदिनी दास के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कौन सी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी नामक एक वृत्त चित्र का प्रदर्शन करेगी? कौन सी ब्रॉडकास्ट कंपनी धरोहर भारत की पुनरुत्थान की कहानी नामक एक वृत्त चित्र का प्रदर्शन करेगी? तो 39 का आंसर होगा दोस्तों सी। क्या होगा आंसर? सी, यानी दूरदर्शन। क्या होगा? सी, यानी दूरदर्शन। ठीक है, आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस का नया सीईओ होगा? ठीक है, टीसीएस का नया सीईओ कौन होगा? तो 40 का आंसर होगा आपका ए, यानी के कृतिवासन। जो के कृतिवासन है वो टीसीएस जो कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस उसका नया सीईओ होंगे। कौन? के कृतिवासन। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत ने किस देश को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, भारत ने किस देश को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता किया है? ठीक है, ज्ञापन पर। तो 41 का आंसर होगा आपका डी, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान आंसर होगा इसका। अफगानिस्तान के साथ समझौता किया है किसने? भारत ने 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर ने अप्रैल 2023 में किस देश में बूजी पुल का उद्घाटन किया है? ठीक है, बूजी पुल का उद्घाटन किया है। तो 42 का जो आंसर होगा वह होगा डी, यानी मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक में डॉक्टर एस जयशंकर जो है अप्रैल 2023 में बूजी पुल का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? मोजाम्बिक में। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेइतेई समुदाय ने मणिपुर में चिरोबा चंद्र 9 वर्ष मनाया। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है?
मेइतेई समुदाय ने मणिपुर में चिरोबा चंद्र 9 वर्ष मनाया। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो मणिपुर के जो वर्तमान राज्यपाल हैं दोस्तों वह है 43 का हो जाएगा आपका बी, यानी जो ला गणेशन है, ला गणेशन वह राज्यपाल हैं कौन? मणिपुर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2022 महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2022 का जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है उसके प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो 44 का आंसर होगा आपका बी, यानी डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलासबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाले पुल की आधारशिला कहाँ रखी? पलासबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाला पुल की आधारशिला कहाँ पर रखी है? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो 45 का आंसर होगा आपका ए, यानी असम में। ठीक है, इसका आंसर होगा असम। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा था? ठीक है, जो चेन्नई में आयोजित किया गया तर्कस अभ्यास उसमें भारत के साथ कौन सा देश था? तो 46 का आंसर होगा आपका ए, यानी श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस किस शहर? ठीक है, भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शामिल हुई है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में वातानुकूलित डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मुंबई में शामिल हुआ है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास कहाँ हो रहा है? त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है दोस्तों 48 का आंसर हो जाएगा सी, यानी ये हो रहा है पूर्वी सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल में। ठीक है, पूर्वी सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल में हो रहा है और इसमें जो शामिल देश हैं वह है दक्षिण कोरिया, जापान और यूएसए। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है जो हाल ही में फिनलैंड में चालू हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो 49 का जो आंसर होगा वह होगा बी। ठीक है, ओकली लुओटो 3, ओकली लुओटो जो 3 है ये यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर का नाम है जो हाल ही में फिनलैंड में चालू हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन की मेजबानी कर रहा है? कौन सा देश बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन की मेजबानी कर रहा है? तो 50 का आंसर होगा आपका सी, यानी फ्रांस जो है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, और इसमें जो शामिल देश हैं भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी व इटली और संयुक्त ठीक है का जो संयुक्त इन देशों का संयुक्त वायुसेना का अभ्यास है कौन? बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। ठीक है, और इसकी जो मेजबानी कर रहा है वह फ्रांस कर रहा है। तो 50 क्वेश्चन आपका पूर्ण हो चुका है और ये क्वेश्चन का तरीका हमारा जो है कैसा लगा आपको क्वेश्चन एनालिसिस करने का तरीका, और हमारे क्वेश्चन को हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।